राधे राधे बच्चों। बच्चों हम लोगों ने क्लास 10th का फाइनेंशियल प्लानिंग चैप्टर चालू किया था, जिसके पहले पार्ट में फर्स्ट एक्सरसाइज के हम लोगों ने पहले 4 क्वेश्चंस खत्म कर दिए थे बच्चों। आज हम लोग आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है। अब अगर क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे तो क्या है, वो क्या कह रहा है? द टोटल वैल्यू विद जीएसटी ऑफ अ रिमोट कंट्रोल्ड टॉय कार इज 1770. Rate of GST is 18% on toys. Find the taxable value, CGST and SGST for this toy car. अब मुझे क्या बोला है, देखो टोटल वैल्यू ऑफ द रिमोट कंट्रोल टॉय कार क्या दिया है मुझे? टोटल वैल्यू ऑफ रिमोट कंट्रोल्ड टॉय कार इज ₹1770. ये चीज दे रखी है, बराबर है। अब उनको और एक बात बोल रखा है कि रेट ऑफ जीएसटी इसमें दे रखा है। रेट ऑफ जीएसटी बच्चों को कितना दिया? 18%। क्या दिया है मुझे? रेट ऑफ जीएसटी इज 18%। ये देने के बाद मुझे क्या बोला है? टू फाइंड, पहली चीज वो बोल रहा है फाइंड करो टैक्सेबल वैल्यू, फिर सीजीएसटी, फिर एसजीएसटी। ये 3 चीजें उससे निकालने के लिए बोली, अमाउंट निकालने के लिए बेसिकली तीनों का बोल रहा है। ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे वो इस चीज के बारे में मेंशन कर रहा है, टोटल वैल्यू। अब पहली बात तो हमको ये पता होना चाहिए कि किसी भी चीज को हम लोग परचेज करने जाते हैं तो टोटल वैल्यू क्या होती है। पिछले पार्ट के लास्ट जो सम था उसमें हम लोगों ने इसकी बात की थी कि अगर मैं कोई भी चीज परचेज करने जा रहा हूं, मैं ये पेन परचेज करने गया और मैंने बोला इस पेन का टोटल वैल्यू 10 रुपए है, तो उस टोटल वैल्यू में क्या क्या इंक्लूड होगा? तो उस टोटल वैल्यू में इस पेन का टैक्सेबल वैल्यू है, टैक्सेबल अमाउंट प्लस जीएसटी इंक्लूडेड होगा। तो अगर मुझे वो भाई साहब कह रहा है टोटल वैल्यू इज 1770, इसका मतलब इस टोटल वैल्यू के अंदर टैक्सेबल अमाउंट और जीएसटी दोनों मिला होगा। क्या दे रखा है देखो सोल्यूशन में मेरे पास। मुझे ये पता है कि टोटल वैल्यू कितना है? टोटल वैल्यू 1770, बट हमको ये बात पता है कि टोटल वैल्यू के अंदर दोनों बातें, कौन कौन? टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी। तो यहां पर क्या मिलेगा हमको? ये टोटल वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूं? टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी, ये दोनों मिलके मुझे मिलेगा 1770। यहां तक की बात कर ले पड़ी क्या बच्चों? अब बच्चों मुझे यहाँ पर टैक्सेबल अमाउंट फाइंड करना है तो मैं इसको एक्स मान लूंगा। ठीक। अब एक और चीज, अब अगर मैंने बोला कि भाई साहब मुझे इस पेन पे कितना जीएसटी लगा है वो कैलकुलेट करना है, तो जीएसटी का परसेंटेज मुझे दे रखा है 18%, तो अभी 18% किसका होगा? तो जीएसटी जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं बच्चों, किस पे कैलकुलेट करते हैं जीएसटी हम लोग? टैक्सेबल अमाउंट पे। तो फॉर्मूला कैसे क्रिएट हो रहा है जरा मैं आपको साइड में लिख रहा हूं, देखो टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा? ये टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी। और अगर बच्चों मैं बात करूं जीएसटी की, तो जीएसटी हम किस पे कैलकुलेट करते हैं? जीएसटी किस पे कैलकुलेट करते हैं? परसेंटेज ऑफ टैक्सेबल वैल्यू। क्लियर है ये चीज? ये दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए। अब अगर मैं इस फॉर्मूला में देखूं तो टैक्सेबल वैल्यू तो चलो मेरे पास है। अब जीएसटी क्या हो जाएगा? जीएसटी विल बी सम परसेंटेज ऑफ टैक्सेबल वैल्यू। अलग अलग चीजों के लिए वो परसेंटेज अलग अलग होगा। यहाँ पे कितना जीएसटी है? 18%। तो ये पूरी चीज क्या हो जाएगी देखो बच्चों, टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी कितना है? 18%। 18% किसका बच्चों? जीएसटी कैलकुलेट होगा टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल अमाउंट पे, टैक्सेबल वैल्यू। ये सब कितना आना चाहिए? 1770 कर दिया। अब हम क्या कर रहे हैं बच्चों, जो टैक्सेबल वैल्यू सिंप्लीफाई करने के लिए मैं इसको एक्स मान दे रहा हूं। मैंने बोल दिया लेट टैक्सेबल वैल्यू बी एक्स। थोड़ी देर के लिए इसको एक्स मान लेते हैं। क्या हो जाएगा अब ये पूरी चीज देखो, टैक्सेबल वैल्यू एक्स है तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 18% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू, यानी एक्स कितना हो जाएगा? 1770। सो ये क्या हो जाएगा देखो, एक्स प्लस 18% को मैं लिख सकता हूँ 18% को अपॉन में 100 लिख दिया, ऑफ बन गया मल्टीप्लीकेशन, ये आ गया एक्स इज इक्वल्स टू
1770 क्रॉस मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा 100x प्लस 18x तो ये हो जाएगा 118x अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 1770। मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों, सबको वहां भेज दो। ये 100 डिवीजन में वहां जाके मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 1770 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 118 ऐसे कुछ हो जाएगा। अब बच्चों ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी सॉल्व होने के बाद, इसको सॉल्व करने के बाद वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, ये आ जाएगा बच्चों 1500। जब आप इसको सॉल्व करोगे, इनको जब सॉल्व करोगे तो ये पूरी वैल्यू आ जाएगी आपको 1500। अब बच्चों ये x को हमने क्या अज्यूम किया था, x क्या है एक्चुअली टैक्सेबल वैल्यू है ना, तो यहां से मुझे क्या मिल गया, देयरफॉर टैक्सेबल वैल्यू या टैक्सेबल अमाउंट कुछ भी लिख दो इज ₹1500। पहली वैल्यू तो हमको पहली चीज तो मिल गई। अब क्या फाइंड करना है बच्चों, CGST और SGST। हमको पता है CGST और SGST क्या होता है, GST का आधा, बराबर ना। So therefore CGST is equals to SGST कितना हो जाएगा, GST का आधा, GST कितना 18%, तो ये हो जाएगा 9%। बच्चों 9% किसका, GST हमेशा टैक्सेबल वैल्यू का कैलकुलेट करते हैं हम लोग, तो CGST और SGST भी उनका ही आएगा 9%, तो ये हो जाएगा 9% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू, तो ये हो जाएगा 9% ऑफ 1500, तो ये हो जाएगा 9/100 इंटू 1500, तो ये कैंसिल हो गए। 15 इंटू 9 इट विल बी 135। सो बच्चों CGST और SGST कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया ₹135। ये दोनों भी हमको मिल गए और यहीं पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 खत्म हो गया। क्लियर है बच्चों, इसको सॉल्व करने के लिए आपको ये फॉर्मूलेस पता होने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है कि टोटल वैल्यू क्या होती है, टैक्सेबल वैल्यू प्लस GST, और GST किस पे कैलकुलेट किया जाता है, टैक्सेबल वैल्यू और टैक्सेबल अमाउंट पे कैलकुलेट किया जाता है। क्लियर है ये चीज, तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। हम चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, देखते हैं क्या दे रखा है। बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। कह रहा है टिपटॉप इलेक्ट्रॉनिक्स सप्लाइड एन AC of 1.5 ton to a company. Cost of AC supplied is ₹51,200 with GST. Okay, the rate of CGST on AC is 14%. Then find the following amounts as shown in the tax invoice of टिपटॉप इलेक्ट्रॉनिक्स। अब क्या फाइंड करना है, बोल रहा है रेट ऑफ SGST निकालो, रेट ऑफ GST निकालो, टैक्सेबल वैल्यू निकालो, टोटल अमाउंट ऑफ GST निकालो, अमाउंट ऑफ CGST निकालो एंड अमाउंट ऑफ SGST निकालो। मुझे क्या बोला है, टिपटॉप इलेक्ट्रॉनिक्स है जिन्होंने एक कंपनी को AC सप्लाई किया है और वो जो AC है उसका वैल्यू विद GST दे रखा है 51,200। तो बच्चों पहला सवाल, अगर मुझे किसी भी चीज का अमाउंट दे रखा है उसमें GST ऐड करके, तो बच्चों कौन सा अमाउंट है, टैक्सेबल है या टोटल है, अमाउंट है वो टोटल, तो मुझे टोटल वैल्यू टोटल अमाउंट दे रखा है AC का, क्या दे रखा है मुझे, टोटल अमाउंट ऑफ AC कितना है बच्चों 51,200। चलो ठीक है, अब मुझे बस इतना ही वैल्यू दिया है और उसने एक और बात दे रखी है यहाँ पे कि रेट ऑफ CGST दे रखा है, रेट ऑफ CGST इज कितना परसेंट है बच्चों, इट इज 14%। ये देने के बाद मुझे कुछ बहुत सारी चीजें निकालने को बोल रहा है। पहले वो कह रहा है हमको रेट ऑफ SGST निकालो, क्या क्या बोल रहा है उसमें, रेट ऑफ SGST, फिर कह रहा है रेट ऑफ GST, रेट ऑफ GST, फिर कह रहा है थर्ड थिंग इज टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू, फिर कह रहा है वो टोटल अमाउंट ऑफ GST यानी अमाउंट ऑफ GST, अमाउंट ऑफ GST, फिर कह रहा है अमाउंट ऑफ
अमाउंट ऑफ CGST, फिर कह रहा है अमाउंट ऑफ SGST, ये सारी चीजें वो निकालने के लिए आपसे कह रहा है। ठीक है, अब देखते हैं कि करके क्या क्या दे रखा है। अब मेरे पास तो बच्चों एक ही चीज है, टोटल वैल्यू या टोटल अमाउंट। हमको पता है टोटल अमाउंट कैसे निकलता है, टोटल अमाउंट होता है टैक्सेबल वैल्यू प्लस GST। मुझे एक ही बात पता है कि फॉर्मूला पता है, मुझे क्या पता है, टोटल अमाउंट या टोटल वैल्यू कितना दे रखा है 51,200। अब मुझे ये बात पता है कि जो ये भाई साहब है ये दो लोगों से मिलकर बनते हैं, किससे किससे, टैक्सेबल अमाउंट या टैक्सेबल वैल्यू भी बोलते हैं इसको, प्लस परसेंटेज ऑफ GST। अब यहां पे एक और गेम, ये जो GST भाई साहब है ये इसको हम किस पे कैलकुलेट करते हैं, GST को भी तो हम टैक्सेबल अमाउंट में कैलकुलेट करते हैं ना। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, टैक्सेबल अमाउंट प्लस सम परसेंटेज ऑफ टैक्सेबल अमाउंट इज इक्वल टू 51,000। ये हमारा फॉर्मूला था जो हमको गिवन था, उससे हम लोगों ने ये फॉर्मूला निकाल के रख दिया। अब इसको बाद में देखेंगे, फिलहाल आप देखते हैं हमको क्या क्या फाइंड करने के लिए कहा गया है। हमको दिया है उसने रेट ऑफ CGST 14%, तो पहले पूछ रहा है रेट ऑफ SGST कितना होगा, CGST और SGST तो इक्वल ही होता है। इसका मतलब पहले का सॉरी पहले वाले का आंसर मिल गया मुझे, रेट ऑफ SGST बच्चों मिल गया कितना 14%, क्योंकि दोनों तो इक्वल होते हैं, पहले पे टिक मार दिया। फिर कह रहा है रेट ऑफ GST बच्चों, अगर CGST और SGST 14% है तो GST उनका डबल हो जाएगा, तो सेकेंड थिंग भी मिल गई। रेट ऑफ GST कितना हो जाएगा, 14 का डबल विल बी व्हाट 28%। चलो भाई साहब इनको भी टिक मारो, ये भी मिल गया। अब पूछ रहा है वो टैक्सेबल वैल्यू, अब टैक्सेबल वैल्यू के लिए हमको इनको सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं कह रहा हूं टैक्सेबल वैल्यू को x, मैंने बोल दिया लेट टैक्सेबल वैल्यू बी x, तो ये पूरी चीज क्या हो जाएगी बच्चों, इसको हमने x बोल दिया, प्लस सम परसेंटेज ऑफ टैक्सेबल वैल्यू। अब ये परसेंटेज क्या होता है, GST होता है, GST कितना है 28%, तो ये हो जाएगा 28% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू जिसको हमने x कहा है इज इतना। सॉल्व करेंगे तो कैसा दिखेगा बच्चों, ये x प्लस ये हो जाएगा 28/100 इंटू x इज इक्वल्स टू 51200। अब यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा 100x प्लस 28x, इट विल बी 128x अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 51200। 100 को वहां भेज दो, 128 अपने को x की वैल्यू निकालनी है तो 100 और 128 को वहां भेज दो, तो x इज इक्वल्स टू 51200 डिवाइडेड बाय, ये 128 मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ आके डिवीजन में है, ये 100 डिवीजन में था, यहाँ आके मल्टीप्लिकेशन में। अब इन सबको सॉल्व करो, क्या आ जाएगा देखो बच्चों, तो ये आ जाएगा बच्चों 40,000। जब आप सॉल्व करोगे इनको तो ये आपको आंसर मिल जाएगा 40,000। बच्चों ये x क्या था, x तो टैक्सेबल अमाउंट था, सो देयरफॉर टैक्सेबल अमाउंट कितना आ गया मेरे पास, ₹40,000। चलो तीसरी चीज भी आ गई, इस पे हमने टिक मार दिया। अब बोल रखा है बच्चों अमाउंट ऑफ GST। अब ये अमाउंट ऑफ GST किस पे कैलकुलेट होता है, टैक्सेबल अमाउंट ऑफ GST का रेट कितना है, रेट ऑफ GST इज 80%, तो मेरे पास GST कितना दिया है 28%, किसका बच्चों 28%, 28% ऑफ टैक्सेबल अमाउंट। ये क्या हो जाएगा बच्चों 228/100 इंटू 40,000, तो 0 से 0 गए, क्या आ रहा है ये 28 इंटू 400 कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 11,200। तो ये आ गया बच्चों हमारे पास GST, अमाउंट ऑफ GST, तो ये हमने कैलकुलेट कर दिया। अब क्या बचा है बच्चों,
अमाउंट ऑफ CGST एंड अमाउंट ऑफ SGST। अब हमको पता है ये लोग इक्वल होंगे और ये लोग कितना हो गया, अमाउंट ऑफ GST का आधा हो जाएंगे। सो देयरफॉर आगे की चीज, अमाउंट ऑफ CGST एंड SGST क्या हो जाएंगे बच्चों, ये लोग अमाउंट ऑफ GST का आधा। तो अमाउंट ऑफ GST क्या था बच्चों हमारे पास, 11,200 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा बच्चों, 11,200 को अगर हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे मतलब आधा, क्या हो जाएगा जरा देखो, ये कितना आ जाएगा, 11,000 का आधा कितना होगा, 500 और 200 का आधा 100, तो ये हो जाएगा 5,600। सही आ रहा है क्या बच्चों, एक बार क्रॉस चेक कर लेना। तो ये आ गया आपके पास अमाउंट ऑफ CGST एंड अमाउंट ऑफ SGST। यहाँ पे रुपीस लिखा है क्या, तो ये आ गया आपके पास फाइनल चीज, हमको ये दोनों भी मिल गए। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों खत्म हो गया। ठीक है, तो देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है बच्चों। बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्या कह रहा है देखो, प्रसाद परचेज्ड अ वॉशिंग मशीन फ्रॉम महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। The discount of 5% was given on the printed price of rupees 40,000. Rate of GST charged was 28%. Find the purchase price of washing machine. Also find the amount of CGST and SGST. अब क्या हो रहा है बच्चों क्वेश्चन में, क्वेश्चन में हमारे पास एक प्रसाद भाई साहब है। प्रसाद भाई साहब गए एक दुकान में, अब सपोज कर लो वो दुकान उनके दोस्त की है, जो महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है, प्रसाद भाई साहब के दोस्त की दुकान है। और प्रसाद भाई साहब गए, बोला कि भाई हमको खरीदना है यहाँ पे वॉशिंग मशीन, और उनको एक वॉशिंग मशीन जो थी रुपीज 40,000 की, यानी कि उस वॉशिंग मशीन पे जो MRP था, यानी जो प्रिंटेड प्राइस था वो 40% था। प्रसाद ने बोला भाई साहब मुझे यही वाली वॉशिंग मशीन पसंद आ गई है। तो उसने बोला ठीक है ले जाओ। फिर प्रसाद ने बोला यार तेरा दोस्त, तू मुझे डिस्काउंट तो देगा ना तू। तो उसने बोला चल ठीक है, तू मेरा दोस्त है, एक काम कर तू 5% डिस्काउंट ले जा। अब प्रसाद भाई साहब को 5% डिस्काउंट तो मिला। अब रहा सवाल 5% डिस्काउंट किस पे मिला, इस पे मिला। तो यहां पे जो एक्चुअल MRP हो जाएगी बच्चों, इस केस में MRP क्या हो जाएगी हमारे पास, 40,000 में से हमको 5% माइनस करना पड़ेगा। 5% ऑफ 40,000 जब हम लोग माइनस कर देंगे तो बच्चों हमको ये MRP मिल जाएगी। अब ये जो भी अमाउंट आएगा क्या बच्चों, प्रसाद, ये जो भी MRP वाला अमाउंट आएगा क्या बच्चों, प्रसाद ने इस प्राइस पे AC खरीदा होगा क्या? सोचो जरा, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब सोचो जरा, क्या प्रसाद भाई साहब को ये जो भी आंसर आएगा उतने आंसर में उन्होंने खरीद लिया होगा? बच्चों बिल्कुल नहीं। जब हम लोग कोई भी चीज खरीदने जाते हैं ना, तो उस पे जो MRP लिखी होती है, उस MRP पे, MRP जो होता है वो हमारा एक्चुअली MRP का मतलब होता है टैक्सेबल अमाउंट, उसी को हम लोग MRP बोलते हैं, और उस पे हमको कैलकुलेट करना पड़ रहा है GST। तो यहाँ पे जो भी MRP आएगी बच्चों, या इसका जो भी आंसर आएगा सॉल्व करने के बाद, ये जो भी अमाउंट आएगा वो मेरा टैक्सेबल अमाउंट होगा। फिर उस अमाउंट पे मैं GST कैलकुलेट करूंगा, और फिर ये वाला अमाउंट और आया हुआ GST का आंसर जब मैं ऐड करूंगा तब जाके वो परचेस प्राइस होगी प्रसाद भाई साहब की। समझ में आ रहा है बच्चों क्वेश्चन? तो हमेशा या प्रिंटेड प्राइस या फिर MRP जो भी लिखा होगा वो हमारा टैक्सेबल अमाउंट होता है, उस पर हम GST कैलकुलेट करते हैं, ये बात याद रखना। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, अब क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट करते हैं हम लोग। मुझे प्रिंटेड प्राइस क्या दे रखा है देखो, प्रिंटेड प्राइस इज रुपीज 40,000 और मुझे डिस्काउंट दिया गया है, डिस्काउंट इज 5,000 बराबर। तो ये जो वॉशिंग मशीन है, ये जो मेरा टैक्सेबल अमाउंट है, अब क्या हो जाएगा, देयरफॉर डायरेक्ट इसको टैक्सेबल अमाउंट बोल रहा हूं मैं। टैक्सेबल अमाउंट क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 40,000 में से हमको 5% ऑफ 40,000 को माइनस करना पड़ेगा। सो इट विल बी व्हाट, 40,000 माइनस 5/100 इंटू 40,000। तो ये क्या हो जाएगा, 40,000 माइनस, अब इसको सॉल्व करो कितना हो जाएगा, 5 4 जा 20। इसका मतलब वो जो प्रसाद भाई साहब का दोस्त था उसने
2000 रुपीज का डिस्काउंट दिया, तो 40,000 में से ये 2000 माइनस करूंगा तो ये कितना आ जाएगा 38,000। तो बच्चों प्रसाद भाई साहब ने का जो टैक्सेबल अमाउंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 38,000। अब हम लोग बच्चों इस अमाउंट पे जीएसटी कैलकुलेट करेंगे और फिर इसको उस जीएसटी के अमाउंट से ऐड करेंगे तो वो हो जाएगी उनकी परचेस प्राइस। ठीक है, अब जीएसटी कितना दे रखा है, जीएसटी इज 28%। जीएसटी कितना है, जीएसटी इज इक्वल्स टू 28%। तो बच्चों अमाउंट ऑफ जीएसटी क्या हो जाएगा, देयरफॉर अमाउंट ऑफ जीएसटी विल बी व्हाट, 28%। किसका 28%, टैक्सेबल अमाउंट का, टैक्सेबल अमाउंट। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों 28/100 मल्टीप्लाइड बाय टैक्सेबल अमाउंट कितना है मेरे पास 38,000। तो ये क्या आ रहा है मेरे पास 28 मल्टीप्लाइड बाय 380, कितना आ जाएगा बच्चों ये आंसर, ये हो जाएगा बच्चों 10,460। तो ये आ गया बच्चों जीएसटी। हमको टैक्सेबल अमाउंट मिला, हमको जीएसटी मिला। अब जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो एक्चुअल परचेस प्राइस हमको मिल जाएगा। देयरफॉर परचेस प्राइस कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा टैक्सेबल अमाउंट प्लस जीएसटी अमाउंट। अभी जो बच्चों परचेस प्राइस है इसी को हम लोग टोटल अमाउंट या टोटल प्राइस भी बोलते हैं। ठीक है, टोटल अमाउंट, तो टोटल अमाउंट यानी हमारा परचेस प्राइस। टैक्सेबल अमाउंट कितना है बच्चों 38,000 प्लस जीएसटी आया हमारे पास 10,640। अब जब इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा 38,000 प्लस 10,000 विल बी व्हाट, ये हो जाएगा 48,640 रुपीज। ये इस प्राइस पे प्रसाद भाई साहब ने वॉशिंग मशीन को परचेस किया है, तो हमने ये निकाल दिया। अब हमको और क्या क्या कहा है, उसने कहा है फाइंड द अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो क्या हो जाएगा ये अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, ये क्या हो जाएगा बच्चों अमाउंट ऑफ जीएसटी का आधा। तो अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना है बच्चों 10,640। तो करो डिवाइड, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, यह हो जाएगा 5,320 रुपीज। तो यह आ गया हमारे पास सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो इसी के साथ बच्चों ये वाला क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया और इसी के साथ प्रैक्टिस सेट 4.1 खत्म हुआ। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग प्रैक्टिस सेट 4.2 स्टार्ट करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय श्री राम।